हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों आज लेकर आया है झारखंड जेएसएससी एएनएम भारतीय 2025 लेकर आए हैं। झारखंड जेएसएससी जो एग्जाम लेगा, जितने भी झारखंड के भर्ती हैं जो जेएसएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है, तो ये एएनएम से संबंधित है। एएनएम जो है स्वास्थ्य विभाग का ये वैकेंसी है। जो भी एएनएम किए होंगे वही सिर्फ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। विभाग है स्वास्थ्य विभाग। पोस्ट है 3181 पोस्ट है। जो पद का नाम है एएनएम है। कब से यह होगा? उम्र सीमा है 1/8/2025 से काउंट किया जाएगा। 1/8/2025 से काउंट किया जाएगा। जनरल के लिए उम्र सीमा है 18 से 40 साल। जनरल के लिए उम्र सीमा है 18 से 40 साल। ओबीसी के लिए है 18 से 43 साल और एसी एसटी के लिए है 18 से 45 साल। और इसमें एक विशेष ध्यान देना है कि अगर जनरल कैटेगरी से अगर 18 40 से 43 साल तक होंगे वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। 3 साल की उम्र की छूट दिया गया है सभी कैटेगरी को अभ्यर्थी के लिए। सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी को 3 साल की विशेष छूट है। 3 वर्ष का विशेष छूट भी है यहाँ। 3 इयर्स का विशेष छूट दिया गया है। अगर 18 से 43 जनरल होंगे फॉर्म भरेंगे, 18 से 46 ओबीसी होंगे फॉर्म भरेंगे और एसी एसटी 18 से 48 साल के होंगे वो भी फॉर्म भरेंगे। 3 साल की विशेष छूट दिया गया है। फॉर्म फी कितना लगेंगे? 100 रुपया। किसको जनरल और ओबीसी को 100 रुपया लगेंगे और एसी और एसटी को 50 रुपया लगेंगे। एसी और एसटी के जो भी होंगे 50 रुपया अप्लाई करेंगे और 100 रुपया जनरल और ओबीसी को लगेंगे। अप्लाई हो रहा है 11/8 से। 11 अगस्त से ही हो रहा है और 10 सितंबर तक के लास्ट डेट है। 10 सितंबर अप्लाई करने का लास्ट डेट है इसका एएनएम का। योग्यता है 10th प्लस एएनएम होना चाहिए। 10th में भी 45% मार्क्स होना चाहिए। 10th में कितना प्रतिशत होना चाहिए? 45 मार्क्स। अब एएनएम 18 मंथ का क्या चाहिए? अगर एक्सपीरियंस है तो आपको नंबर दिया जाएगा। 18 मंथ का क्या है इसमें एएनएम का? अगर एएनएम में 18 मंथ अगर जो किए होंगे उस 18 मंथ में उसके अनुसार मार्क्स भी दिया जाएगा। इसका चयन प्रक्रिया क्या है? लिखित परीक्षा होगा जो 50 मार्क्स का होगा। अब 50 मार्क्स का जो लिखित परीक्षा है कहां से पूछा जाएगा? एएनएम से पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा जो होंगे 50 मार्क्स का एएनएम से पूछा जाएगा। ओएमआर मार्क्स से होगा। ओएमआर जो होते हैं ना भरने वाले से होंगे। समय 1 घंटा मिलेगा और नो नेगेटिव मार्क। इसमें विशेष ध्यान देना है कि जो 50 मार्क्स का कोई एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा, ओनली 1 एग्जाम जिसको मेंस बोलेंगे। 3 नहीं होगा। एक ही एग्जाम पर आप लोग को चयन कर लिया जाएगा। जो ओएमआर होगा ऑफलाइन होगा। ओएमआर का मतलब ऑफलाइन, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होंगे। समय 1 घंटा आपको मिलेंगे। एक लिखित परीक्षा जो 50 मार्क्स होंगे उसके लिए आपको 1 घंटा समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नो नेगेटिव मार्किंग है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स करेंगे, माने 50 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 50 मार्क्स के और सिलेबस यहाँ इस एएनएम से पूछा जाएगा। फिर देखिए तकनीकी योग्यता 10 मार्क्स दिया जाएगा तकनीकी योग्यता से। इसके लिए क्या है, कैसे मिलेगा 10 मार्क्स, किसको मिलेगा 10 मार्क्स? तो देखिए अगर आपका तकनीकी योग्यता जो है 10 मार्क्स, अगर आपका एएनएम में 60% या उससे ज्यादा होंगे तो आपको 10 में 10 मार्क्स मिलेगा। जो भी फर्स्ट डिवीजन होंगे उनको 10 में 10 मार्क्स दिया जाएगा। अगर 60 से कम और 45 के बीच में होंगे, अगर 60 से कम व 45 तक है तो 7 अंक दिया जाएगा। और 45 से कम और पास वाले जो होंगे उसको 5 अंक दिया जाएगा। अगर आप पास है 45% तक अगर आपका अंक है तो 5 अंक मिलेंगे। 60 से 45 वाले को 7 मिलेंगे और 60% या उससे ऊपर वाले को 10 में नंबर मिलेंगे। ये तकनीकी समझ गए योग्यता। अब मैट्रिक योग्यता और इंटर योग्यता में देखिए क्या है। इसमें 20 मार्क्स का दिया जाएगा। 20 मार्क्स दिया जाएगा। किसको 20 मार्क्स दिया जाएगा इसमें? तो जो भी देखिए छात्र 60% उससे अधिक होंगे मैट्रिक और इंटर में तो 20 मार्क्स माने 40 मार्क्स यहाँ मिलेंगे। 20 मार्क्स मैट्रिक से मिलेंगे और 20 मार्क्स 12 से इंटर से मिलेंगे आपको। तो 40 अंक 20 + 20 मिलेंगे। यहाँ 20 + 20 मिलेंगे, 40 मार्क्स मिला गया। अगर 60% से कम होगा 45% तक होगा उसको 15 अंक मिलेंगे। 15 मिलेंगे। मैट्रिक और इंटर में अगर दोनों में अगर 60 से कम है और 45 से ज्यादा है तो 15 मिलेंगे। अगर 45 से कम है तो आपको 10 अंक मिलेगा।
45 से कम माने कि सिर्फ आप पास हो गए हैं, 45 से कम है तो आपको 10 अंक मिलेगा। मैट्रिक में भी 10 और इंटर में भी 10। अगर इस पर मान लीजिए कोई कहेगा कि सर हमारा मैट्रिक में ज्यादा इंटर में कम है, तो मैट्रिक में ज्यादा होगा तो 60% से ज्यादा होगा तो 20 अंक मिलेगा, और इंटर में 60% से कम होगा तो 15 मिलेगा, मैट्रिक में तो 20 और 15 35 मिलेगा यहाँ से। तो तकनीकी से 10, यहाँ हो गया 50, 60 और 20, 17, 20, 90। 50 मार्क्स जो मिलेंगे अस्पताल अनुभव एक्सपीरियंस से मिलेंगे। जो भी अगर छात्र विद्यार्थी होंगे, अगर अस्पताल में एक्सपीरियंस लिए होंगे, अगर अस्पताल में वर्क किए होंगे 2-3 साल, उसके अनुसार यहाँ 50 मार्क्स दिया जाएगा एक्सपीरियंस के अनुसार। एएनएम है तो एक्सपीरियंस तो होगा ही, और सिलेबस जो होगा 50 मार्क्स हम बता दें कि एएनएम से जुड़ा हुआ होगा, हेल्थ से जुड़ा हुआ ही एग्जाम लिया जाएगा 50 मार्क्स का। तो आप लोग समझ गए कितना मार्क्स का टोटल हो गया, 50, 20, 70, 20, 90, 10, 100 मैंने 150 मार्क्स में आप लोग का चयन किया जाएगा। 50 मार्क्स का ही ओनली एग्जाम लिया जाएगा, बाद बाकी आप लोग को कुछ नहीं करना है, इसमें बोर्ड खुद निर्णय कर लेगा जेएसएससी कि किसको कितना देना। अगर इसमें कम नंबर देगा तो आप क्लेम कर सकते हैं जेएसएससी के ऊपर, क्योंकि आपका साइज तो सारे को मिलना चाहिए। आपका तो यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ लिख दिया कि कितना मार्क्स आप मिलेगा। यहाँ आप जो है भी 100 नंबर है, आप खुद जान जाइएगा कि 100 में आपका कितना नंबर मिलेगा, 100 में 100 मिलेगा कि 100 में 80 मिलेगा, ये इसमें आप कर सकते हैं। मेन आप इस पर फोकस कीजिए। सारे लोग लिखित परीक्षा 50 और फोकस कीजिए, जितने ज्यादा मार्क्स यहाँ लाएंगे उसका चांस बढ़ जाएगा। 50 मार्क्स पर फोकस कीजिए। झारखंड जेएसएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, वैकेंसी का पूरा प्रक्रिया यही फाइनल करेगा। 3181 पोस्ट बहुत है, एएनएम के छात्र बहुत कम होते हैं, इसलिए जो भी झारखंड या कहीं से भी होंगे एएनएम किए होंगे, ऑल इंडिया से भी फॉर्म भर दीजिएगा। एएनएम अगर जो भी एएनएम किए होंगे वो फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भरना न चुके। 3181 पोस्ट बहुत है एएनएम के लिए। लास्ट डेट 10 सितंबर है, 11 अगस्त से ही फॉर्म भरा रहे हैं। दोस्तों धन्यवाद। अगर ये आप लोग को नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वैकेंसी ऑल इंडिया भारत के निकलते हैं, झारखंड के निकलते हैं, यूपी का निकलते हैं या बिहार का निकलते हैं, हम सबसे पहले वीडियो आप लोग के सापेक्ष लेकर आते हैं। इसलिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है, जानकारी अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।